हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मम्मा और बेबी की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हमारे बच्चों के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए, उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए। कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अपने बच्चों के बीच में कितने साल की गैप होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रत्येक जो बेबी है उसमें 2 इयर्स की गैप होनी चाहिए, मतलब 24 महीने का उनमें अंतर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, महिलाएं बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने के अंदर कंफर्म हो जाती है उनकी प्रेगनेंसी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से यदि आप बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं फर्स्ट बेबी के बाद, तो आपको कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए WHO के अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक बेबी में 2 साल की गैप जरूर रखना है। क्योंकि क्या होता है कि इस समय यदि आप जल्दी कंसीव कर लेती हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाती, और आप सेकेंड बेबी की जो प्लानिंग कर लेती हैं उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी को खतरा हो सकता है। आपकी बॉडी पहले के जो हार्मोनल चेंजेस हैं, आपके हार्मोन्स ठीक लेवल पे आए नहीं होते हैं कि नेक्स्ट बेबी को प्लान कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको 2 इयर्स के बाद ही करनी है। यदि आप पहले ही कर लेती हैं तो आपको कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि लो बेबी बर्थ हो सकता है। यदि बच्चे आपने पहले ही कंसीव कर लिया है, एज कम है बच्चे की अभी, और आपने सेकेंड बेबी प्लान कर लिया होता है, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका जो बच्चे का वजन होगा दूसरे का, वो जो उस समय आपका बेबी लो बर्थ वेट का होगा, मतलब उस समय उसका वजन इतना प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर हो सकता है। यदि आपने बहुत जल्दी बेबी प्लान कर लिया है, बहुत जल्दी कंसीव कर लिया है, तो ये खतरा हो सकता है बच्चे में कि उस प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बहुत अधिक हो सकते हैं कि बच्चा 9 मंथ से पहले ही डिलीवर हो जाए। अगर बच्चा प्री टर्म में है तो उसकी केयर में और बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि 2 इयर्स की गैप प्रत्येक बेबी में होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको भी मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि पहला ही जो बेबी है वो अभी बहुत छोटा है और आपने नेक्स्ट प्लानिंग कर ली है, जो कि अच्छा नहीं है बच्चे की हेल्थ के लिए। इस समय आपको मानसिक रोग हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप ये चीज बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट है, आपको 2 बेबी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करेगी, आपको आ जाएगी 2 बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बच्चा अभी भी छोटा है और दूसरा फिर हमारे पास आने वाला है, तो 2 बेबी को मैनेज करना एक मदर के लिए, सिर्फ अकेले मैनेज करना ये बहुत अच्छा नहीं होगा। इससे क्या होगा, दोनों बच्चों की हेल्थ भी प्रभावित होगी। अगर आपने क्या किया है कि आप पहले ही कंसीव कर लेती हैं, तो एक बच्चे को लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और दोनों बच्चे ही आपके जो अटेंशन से हैं, वो आपका जो अटेंशन है होगा वो डिवाइड होगा पहले और दूसरे बच्चे के बीच में, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपने पहले ही कंसीव करेंगी तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं, माँ को भी अपनी हेल्थ से लेकर के इश्यू आ सकते हैं, अन्य बीमारियों के चांसेस भी आ सकते हैं, और क्या हो सकता है, इस समय माँ के भी डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर बेबी आप जल्दी जल्दी होते हैं किसी को, तो वो बच्चों की जो जीवन की संभावनाएं कम हो जाती है, उनका जो मृत्यु दर है वो काफी, मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों के पोषण के लिए बहुत जरूरी है कि उनमें 2 इयर्स की गैप होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आप नेक्स्ट बेबी प्लान करें, तो दोनों पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आप आगे बढ़ें। विदाउट प्लानिंग आप कुछ ना करें, दोनों पार्टनर्स की सहमति पर ही आप आगे बढ़ें। आप यदि आप फुली प्रिपेयर हैं कि आपको नेक्स्ट बेबी कंसीव करना है, नेक्स्ट बेबी करना है, सो आप दोनों पार्टनर्स की सहमति पर करें। दोनों देखें, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत जल्दी में डिसीजंस ले लिए और आपकी अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप फर्स्ट बेबी की जो रिक्वायरमेंट है उसे आप कट नहीं कर सकते। यदि आपने कट किया तो ये अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखें और आपकी मानसिक स्थिति को भी ध्यान रखें। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रत्येक बेबी में 2 इयर्स की गैप होनी चाहिए, ताकि जो महिला की बॉडी है वो भी ठीक से प्रिपेयर हो जाए, उसमें भी हार्मोनल बैलेंस में आ जाए
वो ठीक से क्योर कर ले, ठीक से मतलब अपनी रिकवरी कर ले। उसके बाद यदि बेबी होंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब चीजें स्मूथ चलेगी। लेकिन आपको पहले कंसीव करना ये आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है, साथ में आपके जो बेबीज हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कंसीव करने से पहले हर बच्चे में 2 इयर्स की गैप जरूर रखें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।